स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल वैशाली जीएस में। आज मैं लेकर आई हूँ सामान्य अध्ययन का सेट 5। तो आइए देखते हैं सेट 5 के सभी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी, लिथियम। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, यह किस परिघटना के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है बी, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मानव के दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, हृदय और मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन केवल किस माध्यम में कार्य कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है बी, क्षारीय। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है सी, संवेग संरक्षण। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के लिए पहला अखबार लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है ए, असम। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु भार होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है डी, बेलिस और स्टार्लिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, कवक में। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है, देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? तो इसका सही उत्तर है सी, सेबी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है? तो इसका सही उत्तर है ए, भारत। अगला प्रश्न है, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार? तो इसका सही उत्तर है सी, अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर है ए, पटना विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? तो इसका सही उत्तर है बी, बिहार राज्य वित्त निगम। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है सी, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, केरल एवं तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो इसका सही उत्तर है बी, जिप्सम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है? तो इसका सही उत्तर है सी, प्रशांत महासागर से होकर। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, पॉटजोल क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए, कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। अगला प्रश्न है, पाक खाड़ी किनके बीच है? तो इसका सही उत्तर है बी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है? तो इसका सही उत्तर है ए, तूफानी मौसम। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ए, जापान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर है सी, 2000। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, पामीर को। अगला प्रश्न है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर है ए, चाय का।
अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत के क्रम में तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सी, जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी अनुच्छेद है? तो इसका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 कितने प्रकार से संविधान संशोधन करता है? तो इसका सही उत्तर है सी, 3। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 256 संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ए, राज्यों तथा संघ की जिम्मेदारियों से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है? तो इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, संसद में प्रस्तुत विधेयकों की कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, 3। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर है ए, 1951 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है सी, संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से? तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।